मथुरा में बंदरों के आतंक के बाद अब आवारा कुत्ते भी आतंक का पर्याय बनते जा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि आवारा कुत्ते कभी मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं तो कभी राहगीरों को। लेकिन नगर निगम पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी को आवारा कुत्तों को पकड़ने यानी रेस्क्यू करने का टेंडर दिया गया, लेकिन वो भी प्राइवेट कंपनी कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो सरकारी बजट का बंदर बांट हो रहा हो और स्थानीय लोग इसी आस में हैं कि नगर निगम की टीम आएगी और जो हमलावर कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनका रेस्क्यू करेगी। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी भी नगर निगम की टीम रेस्क्यू करने नहीं जाती। जनवरी के महीने में हमारी जो डोज लग रही थी वो काफ़ी उनमें बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पहले 200-250 के लगभग पेशेंटों को लग रहा था, अब 350 पेशेंटों को लगभग लग रहा है। ये अभी 2-4 दिन में कुछ आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ा है। सोसाइटी में मौजूद हूँ मैं जेपी कॉस्मोस की। इस सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। कुत्ते के हमले के जो मामले हो रहे हैं, आपकी सोसाइटी के क्या हालात हैं? बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने कुत्ते हैं कि ना तो हम नाइट में वॉक कर सकते हैं, ना मॉर्निंग में कर सकते हैं और ना बच्चों को भेज सकते हैं। अगर छोटा बच्चा आता है तो अगर हाथ में कुछ है तो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अभी एक बच्चे को काटा है कुत्ते ने, 8 दिन हो गए। उसको भी ऐसे बच्चा थैली लेके जा रहा था, उसको काट लिया। इतने कुत्ते हैं, अगर लड़ाई हो तो कम से कम 20 कितने आ जाए कुत्ते बता नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है। हम बैठते हैं सारे बुजुर्ग तो वहाँ पॉटी कर देते हैं, वहाँ बैठना भी दुश्वार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एक डॉग पॉलिसी बनाई थी नोएडा प्राधिकरण ने, जगह तय की जाएगी उनकी फीडिंग के लिए या उनका जो वैक्सीनेशन है कराया जाएगा, होता है यहाँ पे? कुछ नहीं होता है और कुछ पॉइंट्स बनाए भी हुए हैं तो उसको कोई फॉलो नहीं करता है। लेके जहाँ मर्जी लेके खाना उनका दे देते हैं और खिलाते हैं। इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग, कहीं आ जा नहीं सकते। थोड़ी देर पार्क में बैठना हो बैठ नहीं सकते हैं। अभी तो बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। अब बच्चे भी अगर पार्क में आते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स आते हैं, अदरवाइज़ वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। आप यहाँ शाम को आके देखिए, यहाँ पे अब बच्चे ही नहीं होते हैं। पॉलिसी बनाई थी प्राधिकरण ने, अटैक कम हो, इनका ट्रीटमेंट किया जाए, वो सब होता है? कुछ नहीं होता है यहाँ पे। डॉग्स के लिए तो बहुत ही वो है। बाहर देखो तो स्ट्रीट डॉग भौंकते रहते हैं, इतनी ज़ोर से रात को वॉक करने जाओ बड़ा मुश्किल होता है उनके संग मैनेज करना। मतलब विवाद भी होते होंगे अगर डॉग बाइट हो रही है तो? कैसे विवाद होते हैं? डॉग बाइट हो रही है तो यही होता है कि भाई काट लेते हैं डॉग। अब यही है कि डॉग काट ले, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। और उसको हमें लोगों को काट ले, बच्चे को काट ले, तो उसके लिए कुछ नहीं है। मतलब ये तो नियम जो बनाया है गवर्नमेंट ने बनाया, गलत है ये। महिलाएं हैं यहाँ इस सोसाइटी के अंदर रहती हैं। सोसाइटी में तकरीबन 4000 के आसपास जो है वो परिवार रहते हैं। बावजूद उसके कुत्तों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे डॉग पॉलिसी लागू कर दी गई हो या तमाम तरीके के नियम लागू किए हों, नोएडा के ज़्यादातर सेक्टर सोसाइटियों में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।